नमस्कार, मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज मैं आपके सामने नए चैप्टर सीबीएसई बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आ रहा हूँ। मैं आज आपके सामने ये नया चैप्टर है। अभी तक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में फाइनली जो है मैं आपको पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मैं बताऊंगा। और सबसे लास्ट में मैं जो चारों टॉपिक है न्यूमेरिकल में डील करूंगा। ठीक है बेटा। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। इसमें सब टॉपिक जो हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सब टॉपिक टाइटल क्या है हमारा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताऊंगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? यू नो, ऑर्डिनरी लाइट इज वाइब्रेटेड इन ऑल डायरेक्शन। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे बल्ब की लाइट है, ट्यूबलाइट की है, सीएफएल की लाइट है, सन की लाइट है, इनकी जो वाइब्रेशन होता है ऑल डायरेक्शन में होता है। तभी हर कोने कोने तक लाइट क्या होती है? पहुंच जाती है। तो ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटेड इन ऑल डायरेक्शन। समझ आया बेटा? ये तो ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म। जब इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म दिस इज वन टाइप ऑफ प्रिज्म। इसकी स्पेशली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म then it allow only perpendicular vibrated light। केवल परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट जो 90 डिग्री पर वाइब्रेट करते हैं उन्हीं को ही अलाउ करता है, और बाकी ऑल डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन हो रहे हैं हमारे जितनी डिग्री के उनको कट ऑफ कर देता है। ठीक बेटा। तो ओनली परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट, इट अलाउ ओनली परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट। सच लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट and such plane is called plane of polarization. Such plane is called plane of polarization. When such plane polarized light is passed through organic solution, if it is capable to rotate the plane of polarized light in any direction towards right clockwise direction or anti-clockwise direction, then such organic compound is called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनकेपेबल, अगर असमर्थ है, इनकेपेबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शंस, देन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, ये सच कंपाउंड इज कॉल्ड, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप, सच कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो जो कि मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैंने ओरली मैंने आपको बता दिया, अब मैं फिगर के थ्रू मैं बता रहा हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। देखिए, ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटेड in all direction। Ordinary light हाँ बेटा, this is the ordinary light, it is vibrated in all direction। ठीक है। now it is passed through निकोल प्रिज्म ले लेते बेटा। दिस इज द निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म बेटा है। निकोल प्रिज्म मैंने पास कर दिया। तो नाउ ऑर्डिनरी लाइट इज पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म। इट अलाउ, दिस प्रिज्म की क्वालिटी क्या है? इट अलाउ ओनली परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट, और अदर डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उनको कट ऑफ कर देगा, उनको नहीं अलाउ करेगा। तो इट अलाउ ओनली परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट। ये देखिए
परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट, इसको अलाउ कर रहा है बेटा। ये देखिए परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट अलाउ कर रहा है केवल, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेटेड लाइट अलाउ कर रहा है। तो ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब इस लाइट को जब हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में पास करते हैं, तो देखिए कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लीजिए हम यहाँ आगे, ये मैंने कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉल्यूशन ले लिया मैंने, ठीक है। अगर ये कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड, ये जो मैंने कंपाउंड लिया है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन, अब मालूम नहीं मुझे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन ले लिया। अब मुझे पता लगाना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आपके सामने, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें पास करते हैं। अगर इस कंपाउंड की कैपेबिलिटी है, इट हैज कैपेबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एट एनी एंगल, मतलब बेंड कर दे किसी एंगल पर, जितने ज्यादा बेंड करेगा उतने ये क्या होगा? हायर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उतने अच्छा होगा। तो ये देखिए इसको मैंने इसमें पास किया, इसलिए इसको बेंड कर दिया। देखिए ये बेटा, ये बेंड कर दिया, देखा, सपोज कि थीटा डिग्री पर बेंड कर दिया। कितने बेंड कर दिया? थीटा डिग्री पर, तो बेंड कर दिया। ये देखिए बेंड कर दिया ना बेटा, ये लाइट को क्या कर दिया? बेंड कर दिया। इसके मतलब ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब ये कंपाउंड क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जैसे आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से ले सकते हैं? जैसे आपके सामने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जैसे बेटा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ले सकते हैं आप। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क, और यू नो मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। हेल्थ के लिए होता है कि नहीं? डॉक्टर लोग सर एडवाइस करते हैं कि मिल्क लीजिए। क्यों कहते हैं मिल्क के लिए? कि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जेटिक, इससे एनर्जी मिलती है ना बेटा। अच्छा नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, अब देखिए बेटा टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फ्रूट? टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन विच टाइप फ्रूट? किस फ्रूट में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ग्रेप्स, अंगूर में पाया जाता है ना। तो डॉक्टर कौन एडवाइस करता है? डॉक्टर एडवाइस करता है ग्रेप्स खाइए, अंगूर खाइए, पेशेंट को दीजिए। इससे क्या होगा? फुल ऑफ एनर्जी मिलेगी। क्यों में फुल ऑफ एनर्जी मिलेगी? क्यों टार्टरिक एसिड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या है बेटा? टार्टरिक एसिड इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, टार्टरिक एसिड इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तीसरा बेटा देख लीजिए आप, ग्लूकोज। आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बेटा। तभी ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है पेशेंट को। बहुत सीरियस कंडीशन होती है हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? फुल ऑफ एनर्जेटिक है, इसमें लॉट ऑफ एनर्जी होती है। तो इसका ड्रिप चढ़ने से तुरंत उसको एनर्जी पेशेंट को मिल जाती है, और वो जो होता है सचेत अवस्था में आ जाता है। समझिए नहीं बेटा, कॉन्शियस हो जाता है। तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो ऐसे कंपाउंड को अगर यहां पर हम लेंगे, इसका सोल्यूशन लेंगे और इस रेज को पास करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, तो इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी? इसको रोटेट करने की होगी। जितने ज्यादा एंगल पर रोटेट करेगा उतने वो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है बेटा। अब दूसरा अब बताने जा रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में मैंने बता दिया, अब ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में देखिए। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में देखिए।
अब देखिए बेटा, कोई हमने कंपाउंड ले लिया, अननोन कंपाउंड ले लिया, कोई अननोन कंपाउंड ले लिया। अब प्रोलेन प्रोलाइट को इसमें पास करते हैं, ये अननोन कंपाउंड कोई है, अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड, ये मैंने अननोन कंपाउंड ले लिया। अब इसमें मैं प्रोलेन प्रोलाइट को पास कर रहे हैं, बट this compound is incapable to rotate the planar polarizer at any angle, किसी एंगल में रोटेट नहीं करता। इसके मतलब जैसे परपेंडिकुलर वैसे ही पास हो जाएगा, बिल्कुल कोई रोटेशन नहीं हो रहा, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये कंपाउंड ऐसा है जो इनकैपेबल है, वो रोटेट नहीं कर सकता प्लेनर पोलराइजर को। इसका मतलब ये क्या, एनर्जी लेस है, इसमें एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी लेस है। जैसे बेटा आप जानते होंगे NaCl, नमक जो होता है, एनर्जी थोड़ी होती है नमक में, NaCl है। अब NaCl को इसमें भर देंगे, अगर हम NaCl यहाँ ले लेंगे तो NaCl इज इनकेपेबल टू रोटेट द प्लेनर पोलराइजर एट एनी एंगल। तो सच कंपाउंड इज कॉल्ड, इससे क्या पता चलता है, सच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये क्या बेटा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे आप NaCl ले लिया आपने, इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। दूसरा आपने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कोई सोल्यूशन ले लीजिए आप। तीसरा आप ले लीजिए आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए आप। चौथा अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, ये सब सोल्यूशन ले लीजिए। आर्गेनिक कंपाउंड में कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आप प्रोपेनोइक एसिड ले लीजिए। आप क्या ले लेते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है, आपके लिए इनएक्टिव है। ऑक्जेलिक एसिड है, J6 है, ऑक्जेलिक एसिड बेटा गुआवा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, गुआवा में। तो ऑक्जेलिक एसिड का एनर्जेटिक होता, बताइए कोई डॉक्टर कभी बताता है कि अमरूद खाइए आपको एनर्जी मिल जाएगी, कोई नहीं बताएगा, कभी सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर यहाँ ऑक्जेलिक एसिड लेंगे तो इट इज इनकेपेबल टू रोटेट द प्लेनर पोलराइजर एट एनी डायरेक्शन, इसको रोटेट करने में असमर्थ है, रोटेट नहीं कर सकता। इसका मतलब इससे साबित होता है, इससे प्रूफ मिल जाता है कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेनर पोलराइजर को रोटेट न कर सके, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब उसमें एनर्जी नहीं होती है, राइट। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, आपने ओरिजिनल टॉपिक पढ़ा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसमें आपने पढ़ा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, समझे कि नहीं, टाटोमेरिज्म, समझे कि नहीं, ये सब चीजें आपने पढ़ा। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये सब चीजें मैंने पढ़ा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप था, एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल वही 11th के सिलेबस में था, 12th के सिलेबस में क्या हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको मैं ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, द कंपाउंड विच है सेम molecular formula, physical and chemical property, but behavior of rotation of planar polarized light towards, but behavior of planar polarized light is different, but behavior of planar polarized light is different, is different, is called optical isomerism। फिर से सुन लीजिए, when compound having same molecular formula, same physical and chemical property, same structure formula, but behavior towards planar polarized light is different,
It either rotate towards clockwise direction or anti-clockwise direction is called optical isomerism. When compound rotate the planar polarizer towards clockwise direction is called dextro compound. When compound rotate the planar polarizer towards anti-clockwise direction is called Leo rotative. Leo compound कहते हैं, इसको L माइनस कहते हैं, ये Leo compound कहते हैं. When compound is incapable to rotate the planar polarizer in any direction is called racemic. DL plus माइनस कहते हैं. तो फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज क्या क्या होना चाहिए? फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज कंपाउंड शुड कंटेन्स एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम. क्या होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज के लिए? पहला, एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम. एसिमेट्रिक कार्बन एटम. दूसरा है नंबर ऑफ आइसोमर्स. नंबर ऑफ आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n, 2 to the power n, where n is equal to number of asymmetric carbon atom. कार्बन एटम. तो आपने देखा, अपने एसिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज के लिए जरूरी क्या है? एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए. अच्छा, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 to the power n होता है. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 to the power n होता है. वेयर n इज ए नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम. वेयर n इज ए नंबर ऑफ एसिमेट्रिक. अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो n की जगह 1 ली दीजिए तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगी. अब 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो n की जगह 2 लीजिए, 2 2 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज बनेंगे. राइट. अगर हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज n1 है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2. अगर n की जगह 2 लिख दीजिए आप तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 की पावर 2 बच्चे टू 4 हो जाएगा. इस तरीके से आप निकालते चले जाइए. तो उस कंपाउंड में जितने हमारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे उसी हिसाब से आप फार्मूले में रखते चले जाइए, आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते चले जाएंगे. ठीक है बेटा, ये बताने जा रहे हैं. अब देखिए आप लोग कैसे होता है. देखिए जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं, एग्जाम्पल को थोड़ी स्पेलिंग कर रहे हैं. पहला ले रहे हैं टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल ले रहे हैं. पहले ले रहे हैं लैक्टिक एसिड का. लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क. इसका फार्मूला क्या है देख लीजिए आप लोग. CH3 COH से अटैच हो बेटा, और इधर H, इधर क्या OH. तो एक चीज और बता दें आपको, एसिमेट्रिक कार्बन एटम मीन्स क्या होता है? दोज कार्बन एटम विच अटैच विद डिफरेंट एटम और ग्रुप इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम. तो ये कार्बन क्या है बेटा? एसिमेट्रिक है. कैसा है? एसिमेट्रिक है. ये क्या है कार्बन? कैसे बेटा? एसिमेट्रिक है. एसिमेट्रिक कार्बन. ठीक है ना बेटा, इसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं. इसमें तो कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे बेटा? नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 की पावर 1 इक्वल टू 2. कितना हो जाएंगे? 2. ठीक है. अच्छा बताइए इसमें क्या है? प्रोपेन हम ये ले रहे हैं, देखिए आपके सामने. ये बताइए आप, CH3 COH ये H.
हमने ये लिया हुआ। ये क्या बेटा है, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है। क्या है बेटा ये, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। तो हियर एसिमेट्रिक कार्बन एटम इट इज नॉट प्रेजेंट। क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर कार्बन एटम अटैच विद सिमिलर एटम, हाइड्रोजन नहीं। यहां पर हमने बताया कि दोज कार्बन एटम विच अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप आर एटम्स, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मेथिल है, हाइड्रोजन है, COH है, OH, सब अलग अलग। मेथिल ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, सब अलग है, चारों अलग होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। इन केस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड हियर देखिए हाइड्रोजन सेम हो गया, हाइड्रोजन सेम हो गया, इसलिए 4 डिफरेंट एटम ग्रुप कहाँ रह गया यहाँ पर। इसलिए जो होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो नहीं शो कर रहा। इसलिए जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इसके तो डज नॉट कंटेन्स, इट does not contain asymmetric carbon atom, asymmetric carbon atom। तो इसमें asymmetric carbon atom नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये does not show optical isomerism, no represent optical isomerism, no represent ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नो रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं शो हो रहे, और ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि इट कंटेन्स कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर इफ डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे प्रोपेनोइक एसिड है, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट लैक्टिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इट इज फुल ऑफ एनर्जेटिक, इट इज कैपेबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलर लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट प्रोपेनोइक एसिड हैज नो प्रॉपर्टी, डज नॉट शो एनी नो प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन। न्यूट्रल रहेगा, जीरो रोटेशन रहेगा, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो बता रहे हैं आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए आप लोग लैक्टिक एसिड का, इसको रब कर देना। तो ये लैक्टिक एसिड है, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है हमारे कितने हैं, 1 है। इसलिए अब इसका रोटेशन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ये देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये घड़ी की दिशा में रोटेशन हो रहा है, घड़ी की दिशा में। इसलिए क्या कहलाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो। क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। या इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, D+ बेटा, D+ लैक्टिक एसिड। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम, D+ लैक्टिक एसिड। देखा आप लोगों ने। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड या D+ लैक्टिक एसिड, D+ लैक्टिक एसिड। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत। अब इसका रोटेशन करा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज रोटेशन करा है। अब ये रोटेट करके OH क्या होगा, इसको हमने एक्सिस मान लिया, वर्टिकल वाले को क्या मान लिया, एक्सिस मान लिया। अब OH जो होगा ये रोटेट करके यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, तो दूसरा क्या बन जाएगा, देखिए हम लोग, ये तो फिक्स है। एक को एक्सिस मान के दूसरे को रोटेशन कराएंगे हम। अब यहाँ पर OH आ गया बेटा, ये रोटेट करके क्या आ गया, यहाँ आ गया, और ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है आपने बेटा। अब इसको देखिए आप लोग, अब इसका रोटेशन करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन करा रहे हैं। तो OH यहाँ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या बोलते हैं, लेओ रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेओ लैक्टिक एसिड, ये लेओ रोटेटरी कहते हैं, लैक्टिक एसिड। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, L- लैक्टिक एसिड।
अब इसी समय एक चीज और बता दे रहे हैं आपको एनेंशियोमर्स के बारे में। एनेंशियोमर्स या इसको एनेंशियोमार्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेंशियोमार्स। ये चाहिए बोलिए एनेंशियोमर्स या एनेंशियोमार्स। ठीक है, इसी समय मैं बता दे रहा हूं। तो एनेंशियोमर्स क्या होता है? when dextro and Leo form, when both form are optically active compound, are superimposable on mirror image, then it is called एनेंशियोमार्स या एनेंशियोमर्स। अब सुपर इम्पोज क्या होता है इसके बारे में देखिए। ये देखो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। सुपर इम्पोज मीन्स देख लीजिए आप लोग, ये फिंगर है, दिस इज द फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज कहते हैं। ये क्या कहलाता है? सब फिंगर एक दूसरे पर पड़ रही है। ये क्या कहलाता है? देखिए ये फिंगर, सब फिंगर एक दूसरे पर पड़ रही है। दिस इज द सुपर इम्पोजिबल। हमें क्या चाहिए? सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए। दिस इज द सुपर इम्पोज। देख लीजिए आप, ये फिंगर है, एक दूसरे पर, हर एक फिंगर पर थंब है, फिंगर पर फिंगर है, मिडिल फिंगर है। तो ये क्या कहलाती है? सुपर इम्पोजिबल कहलाती है। मगर एनेंशियोमार्स के लिए क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए। विच आर नॉन सुपर ऑन मिरर इमेज। तो नॉन सुपर किसे कहते हैं? पलट दीजिए आप। ये अब कोई फिंगर एक दूसरे पर नहीं, बताइए आप इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। और यही जो होता है मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेगा, यही जो होगा एनेंशियोमार्स कहलाएगा। ये इस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे पर फिंगर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है बेटा। ये तो जब डेक्स्ट्रो और लियो कंपाउंड जो होते हैं एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम एनेंशियोमर्स कहते हैं या एनेंशियोमार्स कहते हैं। ये एक दूसरे की क्या है? एनेंशियोमार्स है, क्योंकि इनका क्या है? मिरर इमेज बन रहा है। देख लीजिए आप लोग, ये मिरर बना दिया मैंने यहाँ पर, ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। तो मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मिरर बना दिया मैंने यहाँ पर, दिस इज द मिरर। तो ये एच इस साइड में पड़ रहा है। एच कहाँ पड़ रहा है? लेफ्ट साइड, और राइट साइड में ओ एच है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है? ओ एच है, और राइट साइड में एच है। कहीं एक दूसरे पे कोई चीज पड़ रही है। लेफ्ट पे एच है तो लेफ्ट पे ओ एच, यहाँ पर, यहाँ राइट पे ओ एच है तो राइट पे क्या है? यहाँ एच है। तो कोई चीज टैली नहीं कर रही है, कोई चीज आइडेंटिकल नहीं हो रही। यहाँ पर कोई आइटम, ये ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो उस केस को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। तो ये बोथ डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म, ये डी प्लस एल फॉर्म आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। सो सच कंपाउंड इज कॉल्ड एनेंशियोमार्स। क्या कहते हैं इसे? एनेंशियोमार्स या एनेंशियोमर्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए आपके सामने है। हमने ये मिरर लिया हुआ, क्या है बेटा? दिस इज द मिरर। आपके सामने मैंने क्या लिया हुआ? मिरर। और दिस इज द सील। ये क्या बेटा? सील है। तो सील जो होती है, करेक्ट पोजीशन कैसी होती है? जब इन्वर्टेड होगा तभी मिरर में क्या होगा? इरेक्ट इमेज बनेगी। जब इन्वर्टेड होगा तो उसमें इरेक्ट बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। देखिए आप लोग, ये मिरर है। अब इसमें जो है, जब हम मिरर, देखिए ये पॉइंट बना हुआ, ये पॉइंट, इसको अगर ले जाते हैं तो सीधा देखिए प्रधानाचार्य सब दिखाई दे रहे। देख लीजिए आप लोग, क्या बन रहा है? पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको जब उल्टा लिखते हैं, जब उल्टा करते हैं तो देखिए सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे मिरर में, और जब उल्टा करेंगे यहाँ उल्टा दिखाई देगा। तो मोहर जो होती है उल्टा बनाई जाती है, उसके लेटे उल्टे बनाए जाते हैं, तब सीधी इमेज बनती है। तो ये क्या है? नॉन सुपरइम्पोजिबल है। सील क्या है? नॉन सुपरइम्पोजिबल है। नॉन सुपरइम्पोजिबल मतलब क्या है? मिरर फॉर्मेशन करेगा, मिरर इमेज बनाएगा। तो ये जो होते हैं इनको एनेंशियोमार्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बनाएगा। सीधा दिख लीजिए आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा वैसे, यहाँ प्रधानाचार्य लिखा हुआ है, सामने आ रहा है मोहर, सील मोहर आ रही है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको बेटा? ये सील मोहर। तो ये जो होता है उल्टा, जब सील रखेंगे तो मुझे सीधा यहाँ पे लेटर फॉर्म होगा। ठीक है बेटा? तो ये क्या है? नॉन सुपरइम्पोजिबल।
जब नॉन सुपरपोजिबल कोई कंपाउंड रहेगा, एक दूसरे के नॉन सुपरपोजिबल रहेगा, तो वो क्या बनाएगा बेटा, एनहांसियोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकली एक्टिव है, ये हमारे क्या है, आर्टिकल एक्टिव। अब देखिए आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, इसमें दो ही बनेंगे आप आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो डी प्लस लैक्टिक एसिड, एल माइनस लैक्टिक एसिड। अब बेटा देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इट इज फाउंड इन ग्रेप्स, अंगूर में मिलता है ना बेटा, तो ये आर्टिकली एक्टिव होता है। देखिए आप लोग इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, COH COH, यहां पर H, इधर OH, इधर OH, इधर H। ये लाइक टार्टरिक एसिड है। क्या बेटा, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। देख लीजिए अब आपके सामने मैंने टार्टरिक एसिड बनाया। ठीक है, आपके सामने क्या बनाया मैंने, टार्टरिक एसिड। Here this carbon attached with one हाइड्रोजन, फिर OH, फिर COH, और तीसरा फोर्थ जो है डिफरेंट ग्रुप हमारे पास में नीचे वाले में देख लिए, दिस कार्बन अटैच विथ H, OH एंड COH, और चौथा जो है डिफरेंट है। मतलब हियर टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम आर प्रेजेंट। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब क्या होता है, दोज कार्बन एटम व्हिच अटैच विथ फोर डिफरेंट ग्रुप आर एटम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो हियर two asymmetric carbon atom is present, so it shows how many optical isomers, कितने बनेंगे बेटा, नंबर आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आइसोमर्स बनाएगा। कितना बनाएगा, 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि इधर H है तो इधर OH है, इधर OH है तो इधर H है, तो इस कंपाउंड को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, इसको इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते। ये प्लेन ऑफ एसिमेट्री को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, प्लेन एसिमेट्री, मतलब होल कंपाउंड कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। होल कंपाउंड कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो जब 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड किया जा सकता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ एसिमेट्री कहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, समझिए बेटा। अब इनका रोटेशन क्लॉकवाइज करा रहे हैं, ये देखिए, इसको एक्सिस मान लेते हैं वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस, और इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करा रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ये देखिए आप क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो H जो होगा यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, फिर ये OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, इसकी पोजीशन कोई नहीं बदलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज लोगों D प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो D प्लस टार्टरिक एसिड। अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या होगी, ये तो वही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा वर्टिकल वाले में, मगर ये OH यहां आ जाएगा। देखिए OH कहां आ गया बेटा, यहां आ गया, और H यहां पर आ जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन से। यहां पर भी वही सिचुएशन हो जाएगी बेटा। देखिए आप लोग यहाँ भी वही सिचुएशन है, OH इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर H आ गया, OH इधर चलाएगा। देखा आपने, OH क्या होगा, यहाँ आ गया, OH ये इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। इसी तरीके से H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया। देखिए ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। इसको 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि इधर OH इधर H है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेशन कराए, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये ठीक है, इसलिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में चलाएगा ये। तो ये क्या कहलाएगा, L माइनस लियो कहलाएगा, L माइनस टार्टरिक एसिड, L माइनस टार्टरिक एसिड, राइट। अब देखिए दोनों देखिए नॉन सुपरपोजिबल है,
दोनों क्या है, डी प्लस डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म जो है, एल माइनस टार्टिक एसिड एंड डी प्लस टार्टिक एसिड, बोथ आर नॉन सुपरइम्पोजेबल। देखिए इधर एच है तो इधर ओ एच है, इधर ओ एच है तो इधर एच है, कोई एक दूसरे पर टैली नहीं कर रहा, कोई आइडेंटिकल नहीं हो रहा है, इसलिए बोथ फॉर्म आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज एंड बोथ आर शोज एनएनसीओमार्स। दोनों क्या शो कर रहे हैं बेटा, एनएनसीओमार्स को शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बेटा, तो ये मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ मिरर इमेज बन जाएगी आपका। ये देखिए ये मिरर बन गया, यहाँ मिरर रख दीजिए आप, यहाँ पर क्या रख देंगे आप, मिरर। तो बोथ आर एनएनसीओमार्स, ठीक है, ये एनएनसीओमार्स है जो मैंने अभी बताया था आपको, ये एनएनसीओमार्स है, ठीक है बेटा। आप देखिए अब और बता रहे हैं 4 बनाना ना मुझे, देखिए नेक्स्ट अब देखिए एच एच और ओ एच ओ एच। अब देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम क्या देख रहे हैं बताइए आप लोग, कि एच एच एटम एक ही साइड में है और ओ एच एटम एक ही साइड में है, तो होल कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय इमेजिनरी लाइन। समझ गए, ये इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इससे एक ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा अलग और एक नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा हमारा, तो 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री का फॉर्मेशन होता है तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये क्या बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको मीजो फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मीजो फॉर्म। क्या कहलाता है, मीजो फॉर्म कहलाता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, ठीक है ना बेटा। इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अपर पार्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लोअर पार्ट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपर पार्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लोअर पार्ट रोटेट इन, जैसे अपर पार्ट 2 हाफ में डिवाइड कर दिया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है, लोअर पार्ट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, जिससे ऑप्टिकल जो रोटेशन होगा क्या होगा, 0 होता है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू 0, ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बेटा, 0 बराबर हो जाएगा। ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू 0, कोई रोटेशन ही नहीं होगा। ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा हमारा, जो प्लेन ऑफ राइट जो रोटेट करना है वो क्या होगा, 0 होगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव है। अब चौथा बता रहे हैं आपको इसके सामने, यही चीज जो है आपको इधर ले आनी है। ओ एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, देखिए। तो ये इंटरनल कंपनसेशन से होता है। मीजो फॉर्म कैसे होता है, बाय इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। व्हेन rotation, upper part rotate in clockwise direction and lower part rotate in anti-clockwise direction, then 0 optical rotation is formed. In such case external compensation is occurred, due to which mesoform is occurred. क्या बनता है, mesoform बनता है। अब देखिए नेक्स्ट बता दें आपको, अब यही चीज जो है हम इसको OH OH इधर लिख देते हैं, ये OH OH एक साइड में और HH एक साइड में। इसमें भी देख रहे हैं हम, whole compound is divided into 2 equal halves by imaginary line which is called plane of symmetry। ये देखिए, ये plane of symmetry है। ये क्या है, plane of symmetry है, plane of symmetry, plane of symmetry। इसलिए ये भी क्या है, ये भी क्या बेटा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो होता है ऊपर वाला रोटेशन जो होता है, अपर हाफ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लोअर हाफ रोटेट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे इसमें किया था। उल्टा बिल्कुल इसका करना मुझे, अपर पार्ट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लोअर पार्ट रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट जीरो ऑप्टिकल रोटेशन इज अकर्ड। क्या मिलेगा, ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू जीरो, ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू जीरो, जीरो। और ये जो होता है, जो रोटेशन इट अकर्ड बाय इंटरनल कंपनसेशन, दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज अकर्ड बाय इंटरनल कंपनसेशन, सो इट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे बेटा, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर या डीएल प्लस माइनस, या डीएल प्लस माइनस, रेसमी मिक्सचर कहते हैं या डीएल प्लस माइनस कहते हैं। इस तरीके से 4 आइसोमर्स आपके सामने मैंने बनाया, आपको सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बच्चे को। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे रेसमिक मिक्सचर का अलग से एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर या डीएल प्लस माइनस, क्या कहते हैं इसे, डीएल प्लस माइनस कहते हैं, डीएल प्लस माइनस, ठीक है, डीएल प्लस माइनस, डीएल लिखिए यहाँ पे, डीएल, डीएल प्लस माइनस। When dextro and Leo form are mixed in equimolecular proportions, when dextro and Leo form are mixed in equimolecular proportion, both are optically active, then it gives optically inactive mixture, which is called racemic mixture या DL plus minus। जैसे एग्जाम्पल में, मिल्क इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें डेक्स्ट्रो लियो रोटेशन होता है। जब इसको मिल्क से कर्ड में फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, व्हेन कर्ड इज फॉर्म्ड, देन कर्ड इज ए मिक्सचर ऑफ इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो एंड गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। तो मिल्क क्या है, रेसमिक नहीं है, मिल्क ऑप्टिकली एक्टिव है, मगर जो कर्ड बन रहा है वो मिक्सचर बन रहा है, उसमें डेक्स्ट्रो और लियो का क्या है, इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शन मिला, 1:1 का फॉर्म है, देख लीजिए आप लोग। जैसे मिल्क टू कर्ड, ये फर्मेंटेशन शुरू होता है, फर्मेंटेशन होता है रात भर में 24 घंटा लगता है फर्मेंटेशन, मिल्क टू कर्ड बाय फर्मेंटेशन। मिल्क क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, डी प्लस लैक्टिक एसिड और एल माइनस, सब ऑप्टिकली एक्टिव है, लैक्टिक एसिड। अब दोनों को 1:1 रेशियो में, दोनों की इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शन में 1:1 रेशियो में मिक्स कर दीजिए आप, मतलब जब कर्ड बनेगा तो कर्ड में क्या होगा, डी प्लस माइनस, डीएल प्लस माइनस, ये मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। ये इनएक्टिव होता है, क्या होता है, इनएक्टिव है कर्ड। और ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये।
तो देखा आपने फर्मेंटेशन के थ्रू मैंने क्या किया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में मैंने क्या किया, बदल दिया। कैसे बदला? क्योंकि रोटेशन चलता है। मिल्क में क्या होता है, डेस्ट्रो रोटेशन और लियो रोटेशन होता है। हाफ डेस्ट्रो होता फिर लियो होता, तो इसलिए दोनों का जब फर्मेंटेशन कराएंगे तो दोनों का इक्विमोलिक्यूलर प्रोपोर्शन 1:1 के फॉर्म में डी प्लस लैक्टिक एसिड और एल माइनस लैक्टिक एसिड 1:1 की रेशियो इक्विमोलिक्यूलर प्रोपोर्शन में मिक्स होकर के डीएल प्लस माइनस बनाता है। इसी को रेशियो मिक्सचर करते हैं, तभी क्या होता है, दही खट्टा हो जाता है, सोरिंग हो जाता है। इसको सोरिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स मीन्स क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सा है। व्हेन both compound are superimposable on mirror image, and do not form mirror image, such compound is called diastereomers। जैसे कोई डाइस्टीरियोमर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। जैसे बेटा ये COH है, COH, यहाँ H, ये OH, ये OH, ये H, ये क्या है बेटा, D प्लस है। D प्लस जो है किसका है, डाइस्टीरियोमर्स है। देखिए COH, ये क्या है, वो H, ये OH, ये H, ये OH, ये क्या बेटा हमारा है, मीजो है। तो D प्लस और L मीजो क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है। क्या है, डाइस्टीरियोमर्स, दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा, डाइस्टीरियोमर्स। मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। नो मिरर इमेज फॉर्म्ड, नो मिरर इमेज इज फॉर्म्ड, नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज इज फॉर्म्ड, तो जब दो हमारे कंपाउंड, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं और दोनों एक दूसरे के जो होते हैं मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे के सुपरपोजिबल होते हैं और मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं हम, डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। जैसे इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं, आप चाहें तो देखिए, आप मीजो मैंने ले लिया, आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए आप ये तो समझिए, इसी जगह आप ये लिख सकते हैं। देखिए इसको मिटा दीजिए आप, यहाँ मैंने यहाँ OH लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, OH, ये OH, ये OH है, ठीक है आपने, ये H है, ये H है, ये रेशमिक है। क्या है, रेशमिक है, रेशमिक है। तो रेशमिक मतलब DL प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे की क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है, मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो चाहे आप D प्लस का रेशमिक मिक्सचर, तो इसका मतलब D प्लस और DL प्लस माइनस, ये डाइस्टीरियोमर्स हो गए। D प्लस और ये हो गया D प्लस और मीजो हो गया। तीसरा L माइनस और DL प्लस। चौथा L माइनस और मीजो। अगर इनके साथ में अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या बनाते हैं, ये डाइस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, नो मिरर इमेज फॉर्म्ड। ये सिचुएशन आएगी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन मतलब द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ D प्लस L माइनस फ्रॉम रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ D प्लस L माइनस फॉर्म फ्रॉम रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड
रिसोल्यूशन मतलब रेसिव मिक्सचर में से D प्लस L माइनस को अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिसोल्यूशन कहते हैं। जैसे DL प्लस माइनस लैक्टिक एसिड है, रेशमी मिक्सचर है। ये क्या है बेटा? DL प्लस माइनस रेशमी मिक्सचर है। ये क्या है? रेशमिक मिक्सचर है। तो दो प्रोसेस टू सेपरेट द डेस्टोलियो फ्रॉम रेसिम मिक्सचर। अब रेसिम मिक्सचर से डेस्टोलियो को अलग कर दीजिए, सेपरेशन कर दीजिए, D प्लस और L माइनस को अलग कर दीजिए। ये सेपरेशन। तो रेशमी में से डेस्टोलियो को अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बेटा? रिसोल्यूशन कहते हैं। समझ आए? अब नेक्स्ट है कायरल क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। ये सब चीजें प्रॉब्लम आ जाती है समझने में, ये कंफ्यूजन रहता तो आदमी समझ नहीं पाता फिर। हाँ बेटा, कायरल क्या होता है? कायरल, ये कायरल किसे कहते हैं बताइए? ऐसे कार्बन एटम, दो कार्बन एटम which are superimposable on mirror image is called carbon atom. Those organic compound which are superimposable on mirror image, such compound contain chiral carbon atom. तो chiral carbon atom क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल रहते हैं, मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल रहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल रहते हैं, ऐसे कंपाउंड के कार्बन को क्या बोलते हैं हम? कायरल कार्बन एटम कहते हैं। जैसे कौन से हो सकते हैं? जैसे देखिए आप लोग लेटर के फॉर्म में बता रहे हैं आपको। जैसे ये पी है बेटा, क्या है? पी है। अब मिरर इमेज बनाया मैंने, तो ये देखिए, तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उनके कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड में बेटा, लैक्टिक एसिड क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं ना बेटा, लैक्टिक एसिड। तभी तो एनोसिमार्स फॉर्म करते हैं, लैक्टिक एसिड। जैसे ये देखिए आप, ये CH3 COH H OH, तो ये कार्बन क्या बेटा? कायरल है। क्या है ये? कायरल कार्बन है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। और जो मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल रहता है, मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, ऐसे कार्बन क्या कहलाते हैं? ए कायरल कहलाते हैं। जैसे कौन से हो सकते हैं? जैसे ए कायरल देखिए आप लोग, ए कायरल। नॉन सुपर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं आप, बी, और ये भी ले सकते हैं आप मिरर इमेज में। ये बी का उल्टा कर दीजिए आप, ये ठीक है बेटा। अच्छा, ये कायरल में जैसे एग्जाम्पल क्या? ए है। अब ये का मिरर इमेज क्या होगा? देखिए आइडेंटिकल है कि नहीं? देखिए आप, ये अगर इधर ए है, इधर भी ए है, तो ए क्या है? ये क्या कहलाएगा? ए कायरल कहलाएगा। इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? ए कायरल, क्योंकि एनोसिमार्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल है, सेम साइड में मिल रहा है। इस तरह की सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, सुपर इम्पोजिबल है। और यहाँ पर सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन ऊपर वाले में। तो ये जब फॉर्मेशन होगा तो उसे कायरल कहते हैं, उस कंपाउंड कार्बन क्या बोलते हैं? कायरल कहते हैं। और जब ये सिचुएशन होता है, ये कायरल केस में, ऐसे कार्बन क्या बोलते हैं? एक कायरल कहते हैं। समझिए नहीं बेटा? तो उसे क्या बोलते हैं? एक कायरल कहते हैं। जैसे कौन सी सिचुएशन आ सकती है इसमें? जैसे देखिए आप लोग, ये COH C टार्ट्रिक एसिड में ले रहे हैं हम, ये देख लीजिए आप लोग, ये आपका H है, इधर OH है, इधर H है, ये OH। ये मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तुमको क्या? क्योंकि ये प्लेन, ये इट इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये आपके लिए नेगेटिव है। ये क्या है? आपके लिए नेगेटिव है, ये आपके लिए एक्टिव है।
तो यहां पर क्या होता है, ऐसे कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, जो ऑप्टिकली नेगेटिव होता है कंपाउंड, उसके कार्बन क्या बोलते हैं, ए कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं ये ए कायरल कहलाता है। क्या कहलाएगा, ए कायरल। ये ए कायरल कहलाएगा, ए कायरल ये। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोग को। कायरल, ए कायरल, कायरल जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के कार्बन जो होते हैं वो कायरल होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के कार्बन क्या होंगे, ए कायरल होंगे, वो मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं मिरर इमेज, उनके कार्बन क्या बोलते हैं हम, कायरल कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उनके कार्बन ए कायरल कहलाते हैं। इस तरीके से मैं आज अपना टॉपिक फिनिश करता हूँ। आज मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज और उससे रिलेटेड जितने टर्म्स थे मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप कंटिन्यूस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं बताने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन, नीट, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कंटिन्यूस इसको देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।